वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने 800 क्वेश्चन आपको 100 करके पहले ही करवा दिए हैं। अगर आप आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। तो आज हमारे इन क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है। इस बुक में प्रीवियस ईयर वन लाइनर 900 क्वेश्चन थे, तो मैंने 800 पहले करवा दिए थे और 100 आज करवा दूंगी। तो ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लोगो वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, तो आप ऐसे पहचान लोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पीडली करके टू की स्पीड में करके जरूर देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली साहिबी एवं इंदौरी नदियां दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित होती है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? तो साहिबी नदी है जो नजफगढ़ नाले में यमुना में मिल जाती है। तो साहिबी नदी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो हमें बताना है कि जो नजफगढ़ झील में हमें कौन सी नदी गिरती है। तो साहिबी नदी है वो नजफगढ़ झील में गिरती है। तो साहिबी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस नदी के बारे में किंवदंती है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली थी? तो दोहान नदी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर यमुना नदी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में दोमट मृदा पाई जाती है। दोमट मृदा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा का लगभग क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? तो हरियाणा का लगभग वायु कटाव से लगभग क्षेत्र प्रभावित है। नेक्स्ट है हमारे पास, बालुका स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? बालुका स्तूपों की प्रधानता अत्यंत हल्की मृदा की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कौन से जिले लवणता से ग्रस्त है? तो आपको बताना है कि हरियाणा के जो कौन से ऐसे जिले हैं जो लवणता से ग्रस्त है। पूर्वी हिमालय हो गया, पूर्वी हिसार हो गया, पूर्वी जो हिसार है वह लवणता से ग्रस्त है। पूर्वी भिवानी भी लवणता से ग्रस्त है और पश्चिमी रोहतक है। ठीक है, पूर्वी हिसार, पूर्वी भिवानी और रोहतक, ठीक है, पश्चिमी रोहतक। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो आपको बताना है जो हरियाणा का जो सूरवीर था, वीर सेनानी था मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल राव कृष्ण गोपाल थे। तो राव कृष्ण गोपाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो विलियम फोर्ड 1857 की क्रांति में गुड़गांव का कलेक्टर था। देखो ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि 1857 की आंदोलन के समय गुड़गांव का कलेक्टर कौन था? तो आपको हर तरह से पेपर क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। विलियम फोर्ड है जो गुड़गांव के कलेक्टर थे। नेक्स्ट है हमारे पास, शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है? तो शहजादा मोहम्मद आजम ने हिसार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो नाहर सिंह हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम है जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए, तो नाहर सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली तथा शौकत अली 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक आए थे। तो आपको याद रखना है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली 8 अक्टूबर 1920 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आए थे? तो आपको याद रखना है रोहतक में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, भिवानी में अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे।
तो अक्टूबर 1920 में आए थे, ठीक है, भिवानी में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व 1892 में लाला लाजपत राय ने ही किया था। नेक्स्ट है हमारे पास लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? तो वर्ष 1907 में जेल भेजा गया था, मांडले जेल में। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन कहाँ हुआ था? तो रोहतक हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बलवंत तायल को बनाया गया है। बलवंत तायल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया है? सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए वर्ष 1960 में आंदोलन स्टार्ट किया था। तो 1960 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जमींदार लीग की स्थापना किसने की है? तो जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटूराम ने की है। चौधरी छोटूराम हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? तो 3.09% हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? तो 1.67% हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। अगर अरावली की पूछे तो आपको 3.09 बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश है हरियाणा के उत्तर में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार ही करने होते हैं, क्योंकि इसकी जगह दूसरा स्टेट भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो हरियाणा किसी भी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो हिसार फतेहाबाद फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो फिरोज शाह, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस इलाके में 1543 में वीर भान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी? तो 1543 आपको सन भी याद रखना है, और नारनौल में से, ठीक है, नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। तो नारनौल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हेमू कहाँ का निवासी था? तो हेमू रेवाड़ी का निवासी था। आपको रेवाड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया है? तो बाबर ने हरियाणा को दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद सरकारों में विभाजित किया है। तो दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने, लेखक ने मुसाहिब कहा है? तो सूरदास हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को सूरदास कवि लेखक ने मुसाहिब कहा है। तो सूरदास हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वॉन कोटलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी है? तो हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था? तो पानीपत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें 1857 की क्रांति में पानीपत के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था। तो पानीपत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मथुरा अखबार कैसा पत्र होता था? तो मथुरा अखबार साप्ताहिक पत्र होता था। तो साप्ताहिक हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कर्षक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो सीसवाल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा के सीसवाल स्थान से नवपाषाण युगीन कर्षक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। तो सीसवाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो बहुधान्यक प्रदेश के नाम से संज्ञा दी गई है। तो बहुधान्यक हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के नाम से शामिल थे? तो कुरु और पंचाल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें बौद्ध काल के कुरु और पांचाल महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के नाम से शामिल थे। कुरु और पंचाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासन ने दिया था? तो नागवंश हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद नागवंश कहा जाता था, यह नाम किस वंश के नागवंश था? तो नागवंश हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टोपरा अम्बाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा का अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो हासी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो आपको बताना है कि तैमूर ने कौन कौन से जो क्षेत्र है जहाँ पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तो एक हमारे पास हिसार हो गया, एक हमारे पास सिरसा हो गया, एक हमारे पास कुरुक्षेत्र हो गया। तो राइट आंसर हमारे पास सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार होगा। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था। जो पानीपत का युद्ध आज से पूछे तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का 1526 में फर्स्ट युद्ध हुआ था, वो पानीपत का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास पानीपत होगा। नेक्स्ट है, किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ मिली है? तो आपको बताना है वो प्राचीन स्थल कौन सा है जहाँ पर चित्रित चूड़ियाँ मिली है। तो सीसवाल, बनावली, मिठातल, 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ मिली है। सीसवाल, बनावली, मिठातल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कर्ण के किले के अवशेष हमारे पास थानेसर से प्राप्त हुए हैं। थानेसर हमारे पास राइट आंसर हो गए। ठीक है, कर्ण के किले के अवशेष थानेसर स्थान से प्राप्त हुए हैं। थानेसर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे पास जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मैदान को अन्य बांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। बांगर और खादर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना 5वीं जनगणना थी। तो आपको याद रखना है, जो 2011 में हरियाणा में जो जनगणना हुई थी वो 5वें नंबर की थी। तो 5वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है, हमारे पास किन प्राचीन संकलों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो भद्र भावचरित, कथाकोश, दिव्य बदान, मणिमणिकाय, हरिश्चरित और राज तरंगिणी हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, हमारे पास योध्या के विस्तृत राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो योध्या के विस्तृत राज्य की राजधानी प्रकर्तक नाग कहाँ है? भिवानी में है या रोहतक में है? तो ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हमारे पास हरियाणा के क्षेत्र थानेसर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था? तो हरियाणा के क्षेत्र थानेसर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण करके तोमर शासक अजयपाल को पराजित किया था। तोमर शासक अजयपाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे पास लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई थी? तो आपको बताना है कि कांग्रेस की नींव लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में 1887 ईस्वी में डाली गई थी। तो 1887 आपको याद रखना है। 1887 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे पास पानीपत में 1920 ईस्वी में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने ही की है। लाला लाजपत राय हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे पास हरियाणा में कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र है? तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है।
कौन कौन से हैं ये देखना है। एक हमारे पास रोहतक हो गया, एक हमारे पास कुरुक्षेत्र हो गया, एक हमारे पास हिसार हो गया। तो तीनों आकाशवाणी केंद्र आपको याद रखने हैं। रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार हमारे पास क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट है प्रदेश के हवाई पट्टियाँ वायुपतन कौन कौन से हैं। तो प्रदेश के हवाई पट्टियाँ वायुपतन हमारे पास 5 है। तो 5 आपको याद रखने हैं। और हवाई पट्टियाँ वायुपतन कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हिसार हो गया, करनाल हो गया, पिंजौर हो गया, भिवानी हो गया और नानौल हो गया। इन पांचों में हवाई पट्टियाँ है, मतलब वायुपतन है। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है। तो हरियाणा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है। तो पश्चिम से दक्षिण है और पश्चिम की ओर है। पश्चिम से दक्षिण की ओर है और पश्चिम की ओर है। तो ये आपको याद रखना है जो मैदानी क्षेत्र की ढाल है। नेक्स्ट है हमारे पास भूगोल के अनुसार हरियाणा को मुख्य कितने भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भूगोल के अनुसार हरियाणा को मुख्य कितने भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा रहा है। तो 8 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया था। तो पहला है, तो आपको याद रखना है, पानीपत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पानीपत होगा, जिसमें लिंगानुपात में सुधार के लिए 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट, पानीपत। और पहला भी याद रखना है। नेक्स्ट है लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है। तो लोक नाटक सांग का मंचन लकड़ी के तख्त पर होता है। तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में फूड पार्क कहाँ मौजूद है। तो हरियाणा में फूड पार्क आपको नरवाना में है। नरवाना कहाँ है, जींद में है। राई में है, राई कहाँ है, सोनीपत में है। साहा कावर अम्बाला में है। और डबवाली कहाँ है, सिरसा में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि हरियाणा में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क गुड़गांव में स्थित है। तो गुड़गांव हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन रहा है। तो मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत व मुगल सत्ता के अधीन रहा है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास जैन सांस्कृतिक रचनाओं भद्र भावचरित तथा कथा कोश से हरियाणा के किस समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली से तीसरी शताब्दी के बीच की जो जानकारी है वो हमें जैन सांस्कृतिक रचनाओं भद्र भावचरित तथा कथा कोश से हरियाणा के पहली से तीसरी सदी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारे पास भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की है। तो आपको बताना है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की है। तो जगदीश सिंह हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई है। तो भिवानी बॉक्सिंग हमारे पास इन क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। तो पुष्यभूति हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन ने पुष्यभूति पूर्व राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या होगा, पुष्यभूति होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार तहसील स्तर पर ई दिशा केंद्र के स्थान पर कौन सा केंद्र खोलेगी। तो हरियाणा सरकार तहसील स्तर पर ई दिशा केंद्र के स्थान पर अंत्योदय सरल केंद्र खोलेगी। तो अंत्योदय सरल केंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीतम रानी का संबंध किस खेल से है। तो प्रीतम रानी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। हॉकी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है। तो हरियाणा फ्रेश से संबंधित बागवानी उत्पादों के लिए हरियाणा में हरियाणा फ्रेश ब्रांड शुरू किया गया है। तो हरियाणा फ्रेश हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे। तो बाबू बाल मुकुंद गुड़ियानी के निवासी थे। गुड़ियानी कहाँ है, रेवाड़ी में है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे। तो आपको बताना है कि बाबू मुरलीधर हमारे अम्बाला के निवासी थे। अम्बाला हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया है। तो भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन 18 सितंबर 1966 को पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ स्थित है। तो गुड़गांव में स्थित है। किंगडम ऑफ ड्रीम गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए थे। तो 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास मेवात जिले का नाम अब क्या है। तो मेवात जिले का नाम चेंज कर नूहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू स्कूल राय सोनीपत में है। राय सोनीपत हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था। मतलब रजिया बेगम की मृत्यु कब हुई थी। तो 1240 ईस्वी में रजिया बेगम का कत्ल हो गया था और कैथल में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है तो आपको कैथल ही बताना था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाला लाजपत राय हिसार में लाहौर कब आए थे। आपको बताना है कि जो लाला लाजपत राय है वो हिसार से लाहौर कब आए थे। तो 1892 ईस्वी में लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किस राज्य में पंचायत चुनाव में हरियाणा प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है। तो हरियाणा में अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई है। तो सरदार हुकम सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो पंजाब विधानसभा के प्रथम बार चुनाव 1937 में हुए थे। तो 1937 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया है। तो 1956 में लागू किया गया है। 1956 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो पंडित श्री राम शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ था। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट राइट आंसर होगा जिसमें पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे। तो आपको याद रखना है बाबू मुरलीधर हमारे पलवल के निवासी थे और जन्म इनका पलवल में हुआ था, लेकिन अम्बाला इनकी कर्मभूमि है। तो अगर पेपर में कर्मभूमि पूछे बाबू मुरलीधर की तो आपको अम्बाला बताना है और जन्म पूछे तो पलवल बताना है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में भी है और अम्बाला भी है। दोनों जगह में गुरुद्वारा नीम साहिब है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के सुल्तान बलवन हरियाणा के क्रांति शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया था। तो 1260 हमारे पास राइट आंसर होगा। 1260 हमारे पास राइट आंसर होगा जिसमें गुलाम वंश के सुल्तान बलवल हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास 1260 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है। तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा जिसमें नर नारायण गुफा है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर सम्मान है। सूर सम्मान हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिसमें हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार क्या है। तो हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो जाड़ू फिरी हमारे पास प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं। तो 15 है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में चीनी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो हरियाणा में चीनी मिट्टी सबसे अधिक गुड़गांव में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है। तो हरियाणा में सबसे अधिक अभ्रक नारनौल में पाया जाता है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा खनिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं तो आपको महेंद्रगढ़ बताना है क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो रेवाड़ी में राव तुलाराम का जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है। तो राव तेज सिंह का तालाब
रेवाड़ी में है, तो रेवाड़ी हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी इसका राइट आंसर भी रेवाड़ी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया गया था? तो महिला थानों का प्रारंभ रक्षाबंधन त्योहार से स्टार्ट किया गया था। तो रक्षाबंधन हमारे पास इन क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें तानसी और नुंसी मलिक है। तानसी और नुंसी मलिक हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण किया था 1194 में। नेक्स्ट है हमारे पास, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें पंचायत चुनाव की देखरेख में ये वोट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष, ये क्वेश्चन किसका है? करंट का है, तो ऐसे नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लोगे। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम इसका राइट, हरियाणा में किस कोच को इस वर्ष, तो इस वर्ष तो नहीं है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, तो महावीर सिंह फोगाट है। तो ये क्वेश्चन आपको फिलहाल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इंडो गिरिक सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिलते हैं? तो इंडो गिरिक सिक्के हरियाणा में खोखरा कोट रोहतक में मिलते हैं। खोखरा कोट हमारे पास राइट आंसर होगा, और खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में है। ठीक है, अब देखो आज के क्वेश्चन 900 पूरे हो जाएंगे, और हम इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण कब करवाया था? तो फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण 1764 में करवाया था। तो फरीदाबाद के होडल में, अब पूछे कि होडल कहाँ है, तो आपको याद रखना फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण 1764 में करवाया था। तो 1764 हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, संतोष यादव हरियाणा के किस जिले की निवासी है? तो संतोष यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले की निवासी है। तो आज के हमारे रेवाड़ी जिले की निवासी है, तो संतोष यादव हरियाणा की जिले की निवासी है, रेवाड़ी की है। तो आज के हमारे क्वेश्चन 900 कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है, पिछली नहीं देखी है, तो आप 2 की स्पीड में करके देख लीजिए। हम ये आपको एक वीडियो, एक बुक में हमारे पास 1000 क्वेश्चन थे, तो वो PDF हमने अवेलेबल करवा दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए। तो इस बुक में हमारे पास 900 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर करो। देखो हम आपको सारे क्वेश्चन करवाते हैं, देखो ये हमने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ये हमारे पास प्रॉपर PDF है, और आपका पेपर जल्दी होने वाला है। देखो ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको, देखो ये हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो चैनल को अब हम आपको CET की स्टेट की तैयारी करवा रहे हैं, अगर फिर हम आपको दूसरी वीडियो भी अवेलेबल करवाते रहेंगे जिस चीज़ का पेपर कर जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, धन्यवाद। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो हमने आपको बहुत बड़ी PDF है अवेलेबल करवा रहे हैं आपको, और चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। देखो कितनी बड़ी PDF है, सारे क्वेश्चन हमने आपको 100 करके करवा दिए हैं। देखो कितनी बड़ी PDF है। ये हमने आपको 100 क्वेश्चन करोगे, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसमें 1 2 3 ऐसे हमने नंबर दिए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर देखना। 100 क्वेश्चन करके कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जरूर ज्वाइन कर लेना, उस चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जी के बार रिवीजन होती है। ठीक है, अपने दोस्तों का भी भला हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। दूसरों का भला कर भला हो भला, तो ये भी आपको पता होगा। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो हमने आपको सारी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है।
देखिए, देखो कितनी बड़ी पीडीएफ है। तो आप फास्टली पेपर से पहले ज़रूर रिवीजन करके जाइए। देखिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिक वाइज, हमने आपको ट्रिक वाइज भी हरियाणा जीके करवा रखी है। अगर आपने अब तक हरियाणा जीके ट्रिक वाइज नहीं देखी है, हैंड रिटन नोट भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। और आपने अगर सारे कुछ पढ़ लिया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके की नहीं देखी हैं तो समझ लेना आपने कुछ नहीं देखा है, ठीक है। तो हम ऐप देख लो, आपने आपको करवा दी है ऐसे ही क्वेश्चन। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर हमने पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।